Welcome to my YouTube channel Tech Jitendra. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल देखा हमारा, कि कैसे हम रिसर्च पेपर जर्नल्स को सेलेक्ट करेंगे और कैसे पेपर को पब्लिश करेंगे, किसी जर्नल में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली हमें करना क्या है, 3 चीज़ें हम इसमें बात करेंगे इस वीडियो में आपके साथ। पहला जो हमारे पास है प्रॉब्लम, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द जो पीएचडी स्टूडेंट होते हैं, मास्टर स्टूडेंट होते हैं, जो थीसिस राइटिंग कर रहे होते हैं या फिर जो रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है, जो फ्रेशर्स होते हैं, कि रिसर्च पेपर तो लिख लिया जी हमने, लेकिन अब उसको कम्युनिकेट कैसे करें और जर्नल से कैसे फास्ट वे में रिव्यू मंगवाएं, पेपर कैसे एक्सेप्ट कराएं। तो इन सब के बारे में आपको आज जानकारी दूंगा। तो सबसे पहला काम क्या है हमारे लिए, कि हमारे पास जो भी पेपर्स हैं, तो रिसर्च पेपर्स में हम जो जर्नल्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आता है जर्नल्स की तरफ से, दैट इज रिलेटेड टू द जर्नल फाइंडर। तो ये जर्नल फाइंडर अलग अलग पब्लिशर्स के हो सकते हैं। जैसे अगर हम पब्लिशर्स की बात करें कुछ, तो जिनमें से स्प्रिंगर है, एल्सेवियर है, टेलर एंड फ्रांसिस है, इंटर साइंस है और सो मेनी जर्नल्स आते हैं। बहुत सारे पब्लिशर्स हैं। तो इन सारे पब्लिशर्स के अंदर बहुत सारे जर्नल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा काम क्या है कि पहले तो ये देखना कि कैसे जर्नल को सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम बेस्ट जर्नल को चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर एब्स्ट्रैक्ट। तो जो आपने रिसर्च पेपर लिखा है उसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा। उस एब्स्ट्रैक्ट का काम ही यही है कि आपका जो पेपर है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाता है एब्स्ट्रैक्ट, कि दैट मीन्स ओवरऑल आपके पेपर में आपने क्या किया है, दैट विल बी अंडरस्टूड बाय रीडिंग द एब्स्ट्रैक्ट। यानी एब्स्ट्रैक्ट अगर हम पढ़ लें तो हम ये पता कर पाएंगे कि आपका जो पेपर है वो अच्छा है या नहीं है, या फिर क्या काम आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसमें, क्या वो रिसर्च करी हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो भी रिसर्च पेपर हमने लिखा उसका एब्स्ट्रैक्ट हम लेंगे और उसके थ्रू हम सर्च करेंगे कि कौन कौन से जर्नल हमारे एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल है। तो इसमें हम पहली चीज़ ये बात करेंगे कि जनरल टाइप्स, क्योंकि जो पब्लिशिंग की टाइप्स है वो 2 टाइप्स के यहाँ पे हैं। पहला है ओपन एक्सेस एंड दूसरा है हमारे पास सब्सक्रिप्शन बेस्ड। तो अगर हम ओपन एक्सेस की बात करें, तो ओपन एक्सेस के जर्नल्स जो होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, तो वो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं। तो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो जर्नल आपके पेपर को पब्लिश करने के लिए लेता है। और नॉर्मली हम जब फॉरेन जर्नल्स की बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, अपने भारत के लिए, तो हमारे पास क्या है कि जो जर्नल का कॉस्ट है वो बहुत है। लाइक सपोज करो कि $1500 है, $2300 है, $3000 है, इस तरीके का अलग अलग पैसे लगे हैं। तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल वो जर्नल है कि जब हमारे पास फंड नहीं है, या फिर हम चाह रहे हैं कि अपना जो पेपर है वो विदाउट किसी पैसा दिए, कोई आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज दिए, हम क्या करें, जर्नल में एक्सेप्ट करा दें। तो जर्नल की 2 कैटेगरी, पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है जिस जर्नल में हम भेज रहे हैं कहीं वो ओपन एक्सेस तो नहीं है। अगर ओपन एक्सेस है तो ये आप इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास फंडिंग एजेंसी है, चाहे आपके डीएसटी से फंड हो या कहीं से भी फंडिंग एजेंसी है जो उस पेपर को पब्लिश करने के लिए आपको फंड अलॉट करेगी। अगर ऐसा नहीं है तो हमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल के साथ जाना चाहिए। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे टाइम टू फर्स्ट रिस्पॉन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिसर्च पेपर पब्लिश करने में, कि जब भी हम जर्नल सेलेक्ट करते हैं अपने पेपर के लिए, तो हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा जो जर्नल है जिसमें हम पेपर कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका टाइम टू फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं टाइम टू फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या कहते हैं उसको। टाइम टू फर्स्ट रिस्पॉन्स ये है जिस दिन आपने पेपर वो सबमिट किया उस पर्टिकुलर जर्नल में, तो उस दिन से जो एडिटर होगा वो रिव्यूअर को असाइन करता है, या पर्टिकुलर प्री चेकिंग होती है, तो वो करने के बाद जो पहला रिस्पॉन्स आएगा आपके पेपर में, लाइक फॉर्मेटिंग इशूज़ या फिर वर्किंग इशूज़, या फिर आपका पेपर में सब कुछ सही है, तो वो जो रिस्पॉन्स है या रिव्यूअर जो देगा फर्स्ट रिस्पॉन्स, वो जितना कम होगा उतना ही जल्दी आपके पेपर के एक्सेप्ट होने के चांसेज होंगे। या फिर सपोज करो एक्सेप्ट नहीं भी होता है, तो आपके पास अगर सपोज करो किसी जर्नल से आपके रिजेक्शन मिल गया, तो आप क्या कर सकते हो, उसे दूसरे जर्नल में भेज सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सर्च करते हैं। तो क्या करना हमें, वी हैव टू सर्च ऑन द गूगल लाइक जनरल फाइंडर। अब जनरल फाइंडर में बहुत सारे जर्नल्स आ जाएंगे। जैसे हमारे पास देख रहे हैं एल्सेवियर जर्नल है, और स्प्रिंगर का है, वेले का है, टेलर एंड फ्रांसिस का है, बहुत सारे जर्नल्स अवेलेबल है। तो नो डाउट बहुत सारे जर्नल्स हैं हमारे पास। तो हम इनमें से किसी में भी जा सकते हैं, जैसा भी आपको पब्लिशर अच्छा लग रहा हो, या आपने रिसर्च जिसमें ज़्यादा कर रखी हो, जिसके पेपर ज़्यादा कंसिडर कर रखे हो। तो हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेना चाहते हैं वो हम स्प्रिंगर जर्नल का लेना चाहते हैं।
स्प्रिंगर काफ़ी अच्छा पब्लिशर है, दूसरे भी पब्लिशर काफ़ी अच्छे हैं, एल्जेवियर है, टेलर एंड फ्रांसिस, सभी अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो मोटिव है ये है कि पहले हम स्प्रिंगर के थ्रू बात करने के बाद देन हम आगे की जो अपकमिंग वीडियोस बनाएंगे उसमें हम ये देखेंगे। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये जो पेज ओपन होकर आ रहा है स्प्रिंग का, इसका इसमें लिखा है जनरल फाइंडर और लिख रहा है इंटर ए मैन्युस्क्रिप्ट और एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स। दैट मीन्स आपने जो भी रिसर्च पेपर लिखा हुआ है उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करिए, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना। तो हमारे सिनेरियो में क्या है, अभी हमारे पास कोई पेपर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि एक दूसरा पेपर लेते हैं और उसका एब्स्ट्रैक्ट हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो बेसिकली हम पेपर को फाइंड आउट करने के लिए गूगल स्कॉलर की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि गूगल स्कॉलर में इजीली पेपर मिल जाते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो मैं पेपर का एब्स्ट्रैक्ट ले रहा हूँ वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, उस जर्नल के लिए ले रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा करें, आप नए पेपर्स को ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हम गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, देन गूगल स्कॉलर पे पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे हम पेपर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, कोई भी पेपर, क्योंकि अभी हम सिर्फ एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, जो ये मेथड मैं बता रहा हूँ कि बेस्ट डू टू चूज ए जनरल फॉर रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, ये सभी सब्जेक्ट के लिए वैलिड है। इवन दो आप किसी भी फील्ड के, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी फील्ड के लिए सभी में एक ही ऐसा ही स्टेप आपको फॉलो करना है। तो हमने जो पेपर लिया देख सकते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस, बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग ऊपर कुछ काम कर रखा है किसी ऑथर ने। तो मैंने उनका पेपर देख लिया और ये पेपर ऑलरेडी फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम्स में पब्लिश्ड है, काफ़ी अच्छा जनरल है, 6 से ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर है। तो इसके एब्स्ट्रैक्ट को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इस एब्स्ट्रैक्ट को हम वापस उसी स्प्रिंगर के जनरल फाइंडर वाले ऑप्शंस में जाके पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद हम इसे सर्च पे क्लिक करेंगे, फाइंड द क्लिक। तो पर्पज ये है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट पहले से तैयार होना चाहिए, यानी पेपर आपने अगर लिख लिया है तो आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जब आपने सही लिखा होगा तो ही सही जर्नल्स के आने की उम्मीद है। यानी यहाँ पे जो सर्च करके मशीन हमें देगा, वेबसाइट जो देगा वो बेस्ट। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो जनरल है, तो जनरल में हमारे पास जो पेजेस हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमारे पास जो जनरल सेलेक्ट किया है, लाइक बेस्ड ऑन द एब्स्ट्रैक्ट, हमारे पास लिस्ट ऑफ जनरल्स आ गए हैं और इन जनरल्स को हम क्या करेंगे, वन बाय वन फाइंड आउट करेंगे। तो पेज लोड हो रहा है, प्लीज़ वेट करिए। तो जैसा कि देख सकते हैं, पहला जो जनरल है दैट इज़ कंप्यूटर, जर्नल ऑफ कंप्यूटर बायोलॉजी एंड हैकिंग टेक्निक्स है। ये जो जनरल है इसका जो हमारे पास पब्लिशिंग मॉडल है दैट इज़ द हाइब्रिड मॉडल है, और इसका जो टाइम टू फर्स्ट डिसीजन है वो है 16 डेज। तो ये इसी की हम बात कर रहे थे बेसिकली, कि जो जनरल है हमारा, वो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो टाइम टू फर्स्ट डिसीजन है वो कम से कम होना चाहिए, जितना कम होगा। और अच्छा, ये जो टाइम मेंशन है, टाइम टू फर्स्ट डिसीजन, ये मीडियन टाइम है, दैट ऑन एवरेज लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सभी के केस में होगा, बट मोस्ट ऑफ द केस में 16 डेज में। ऐसे ही सेम दूसरा जो जनरल है हमारे पास, क्वांटम इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो एब्स्ट्रैक्ट कॉपी किया था वो क्वांटम कंप्यूटिंग पेपर से था, तो ये भी जनरल अच्छा है, ये भी हाइब्रिड मॉडल। देन हम तीसरा देख सकते हैं, ई पेज क्वांटम टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये जो जनरल है इसमें देखिए, ये जो टाइप है ये ओपन एक्सेस है, इसका मतलब है यहाँ पे आपको आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा जो भी डिसाइडेड होगा जनरल के थ्रू। एंड इसका भी रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम है, 12 डेज में फर्स्ट रिस्पॉन्स आपका आ जाए। फर्स्ट रिस्पॉन्स का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया है। दे विल एनालाइज द डेटा एंड आपके पेपर जैसा भी रहेगा उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, आपको रेफरेंस देंगे कि आपके पेपर में ये मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। तो इस तरीके से बहुत सारे जर्नल्स हैं, आप किसी एक भी जर्नल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लस्टर कंप्यूटिंग को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्लस्टर कंप्यूटिंग भी काफ़ी अच्छे जनरल है। और अगर हम बात करें कि इसके आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है, कि लाइक हमने सेलेक्ट कर लिया कि क्लस्टर कंप्यूटर एक जनरल है जिसमें हमें अपना पेपर कम्युनिकेट करना है, तो सबसे पहले जाके हम क्या करेंगे कि जो हमारे पेपर का डोमेन है, जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी आपसे, कि जो हमारा एरिया है, जो सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक टॉपिक, चेक करेंगे कि क्या जनरल का भी स्पेसिफिक टॉपिक वही है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे सपोज करो, अभी देख सकते हैं जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में जो जनरलाइज एरिया है टॉपिक का, वो ये है कि दैट इज रिलेटेड टू द आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू द नेटवर्क, कंप्यूटर साइंस, आईओटी। तो इस तरीके के टॉपिक्स है। तो अब अगर इसमें मैं कोई अनरिलेवेंट पेपर भेजूंगा जो इस डोमेन से बाहर होगा, तो वो पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सबसे जरूरी काम है, जब जनरल आप फाइंड आउट कर लें जनरल फाइंडर्स में से, तो आपको क्या करना है, जनरल के एम एंड स्कोप टैब पे जाना है, वहाँ से उसकी डिटेल स्टडी करनी है कि, और पढ़ने के बाद ये समझना है कि आपका पेपर भी क्या उसी तरीके के डोमेन को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो गो फॉर अदर जर्नल्स। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑथर्स की गाइडलाइन दी हुई है। तो बहुत सारे जर्नल्स अलग अलग फॉर्मेटिंग्स में पेपर्स लेते हैं, लेटेक्स में होगा, वर्ड में होगा, उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे आगे। तो आपको क्या करना है कि बेस्ड ऑन दैट वो गाइडलाइंस फॉलो करिए
जो भी टेम्पलेट है उनका लेटेक्स का है, वर्ड का, उसके बेसिस पर वो पेपर प्रिपेयर करिए एंड देन जो सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर जाके क्लिक करिए, वहाँ एक अकाउंट बनाइए एंड सबमिट योर पेपर। तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, और जब सबमिट हो जाएगा तो कुछ दिनों बाद एक एडिटर इशू हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। थैंक यू दोस्तों, आगे हम और वीडियो के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक जितेंद्र।